शाम के 7 बज गए। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो राम मंदिर अब संसद में कानून पास करके ही बनाए। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने साफ कह दिया कि मोदी सरकार अब न तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करे और न ही आपसी सहमति बनाने की कोशिश करे, बल्कि लोकसभा में अपने बहुमत का इस्तेमाल करके अपना वादा पूरा करे। साधु संत राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी से पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में वीएचपी नेता तोगड़िया का यह अल्टीमेटम। इधर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं आज देश में खुद को हिंदू बताना भी सांप्रदायिक माना जाने लगा है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, राम मंदिर पर कानून की बात करके तोगड़िया मोदी सरकार पर क्या दबाव बना रहे हैं? संघ ने क्यों कहा देश में हिंदू होना गुनाह हो गया है? और क्या राम मंदिर अब सिर्फ संघ का एजेंडा बन के रह गया है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। नहीं, न कोर्ट से न आपसी सहयोग से राम मंदिर बनेगा संसद के कानून से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वचन दिया है कि सोमनाथ की भांति संसद में कानून से ही राम मंदिर बनना चाहिए, और अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। मेरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी दिए हुए वचन पूर्ण करेंगे। सुना आपने, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर के निर्माण का कैसा सुझाव दे रहे हैं। कोर्ट और आपसी सहमति के विकल्पों को खारिज कर दिया है और दारोमदार अब मोदी सरकार पर डाल दिया है। भारत में संविधान है, संविधान के अंतर्गत न्यायालय है, तो कहीं ना कहीं संविधान की मर्यादा में रहते हुए राम का मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। राम मंदिर को लेकर अब गेंद पीएम मोदी के पाले में डाली जा रही है। तोगड़िया के पहले दिसंबर के महीने में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने जीवन काल में राम मंदिर बनने की बात कही थी, तो कुछ दिन पहले मोदी सरकार के मंत्री कलराज मिश्र ने भी संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाने की वकालत की थी। तो मैं नहीं समझ सकता हूँ इस पर मैं कौन सी टिप्पणी करूं, और इस तरह की कानून अगर बनाने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी तो ये कानून कभी लागू नहीं हो पाएगा। संघ और वीएचपी बीजेपी को अब याद दिलाना चाहती है कि उस वादे का क्या हुआ जो चुनाव से पहले उनके बड़े नेताओं ने किया था। ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलल्ला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। संघ की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को धरातल पर लाने के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। उधर संघ को भी ये डर है कि राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एजेंडा बनकर ही न रह जाए। यही वजह है कि संघ राम मंदिर के साथ साथ हिंदू स्वाभिमान की आवाज को भी बुलंद करने में जुट गया है। But if Dattatraya says, I'm a proud Hindu, no, you are intolerant, then it's not, it's against secularism. So if you call yourself a Hindu, then you are not secular. If you call yourself a Yadava, a Thakur, a Brahmin, a Dalit, a Buddhist, a Jain, a Sikh, a Christian, a Muslim, all these things come under secularism. The bad word that doesn't come under secularism is Hindu. हिंदू स्वाभिमान और मंदिर आंदोलन की धार को तेज करने के लिए संघ ने इसे अब सोशल मीडिया पर ले जाने की ठानी है। 20 फरवरी से संघ राम मंदिर एक वास्तविकता के नाम से सेशन की शुरुआत भी कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या संघ और वीएचपी मंदिर मुद्दे पर मोदी सरकार पर दबाव बना पाएंगे, या एक बार फिर ये सब कुछ चुनाव की गरज से है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, राम मंदिर पर कानून की बात करके क्या प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं? संघ ने क्यों कहा कि देश में हिंदू होना अब गुनाह हो गया है? और क्या राम मंदिर अब सिर्फ संघ का एजेंडा बन के रह गया है? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी जुड़ने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल हैं और मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी हैं, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से पूछ लूं विनोद जी। अब तोगड़िया जी क्योंकि आप ही के नेता है, इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, आपने सुना उन्होंने साफ कह दिया कि कोर्ट से नहीं होगा, आपसी सहमति से नहीं होगा, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कानून बनाने का। बिल्कुल। आप ये टकराव की स्थिति क्यों मोल लेना चाहते हैं? मोदी सरकार पर आप ये दबाव क्यों बना रहे हैं कि वो कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उसके बावजूद कानून बनाने पर उतारू हो जाए? नहीं, माना कि इस विषय को थोड़ा राइट पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। प्रवीण भाई जिस बात को बोलते हैं ना, वो बड़ा सोच समझ के और बहुत गंभीर चिंतन के साथ बोलते हैं। उन्होंने कोई आज बात नहीं कही, नई बात नहीं कही। संभवतः आपको नई बात लगी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं था। ये 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था
कि जो संसदीय कानून के माध्यम से राम मंदिर बनेगा। और संतों का अनेक सभाओं में और अनेक बैठकों में उन्होंने तय किया है संतों ने कि भाई देखिए, हमने कोर्ट की, जहां तक बात है, कोर्ट की लड़ाई हमने पिछले 60 साल देख ली, और 60 साल के बाद में जो 30 सितंबर 2010 को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। अगर किसी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में ही कोई कठिनाई है, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब साफ है पर वो मामला तो स्टे हो चुका है। स्टे होके मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नहीं, देखिए मैं बताता हूं, करंट जो सिचुएशन है वो ये है, बिल्कुल ठीक वस्तुस्थिति है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार पे दबाव बनाने का क्या मतलब है? दबाव इस मुद्दे को बिल्कुल उठाना, इसमें आग लगाना, क्या मतलब है? ना मानक जी, न तो क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझ के आप ये कर। नहीं, फायदा और नुकसान तो मैं कहता हूं कांग्रेस उठाए ना जी, कौन मना कर रहा है? अब जो बजट सत्र आने वाला है, कांग्रेस प्रस्ताव लाए संसद में और उसके बाद उसको कानून बनाए, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? लेकिन सुनो मानक जी, इस बात को समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ने 488 वर्ष तक इस तपस्या को किया है। 76 युद्धों में 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, और अभी भी अचानक ऐसा क्या हुआ विनोद जी? कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आपसी सहमति की बीच बीच में कोशिशों की बात उड़ती है, अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं, प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि ना आपसी सहमति से होगा, ना कोर्ट से होगा, मोदी सरकार कानून बनाए। आप इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं सियासत में? मैं इसका कारण बताता हूं। कारण क्या है जी? देखिए, जो व्यक्ति 60 साल की कानून बैटल के बाद भी अगर उस बात को नहीं माना, तो आज अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन भी देता है, अभी तो देखिए 5 साल और 4 महीने हो चुके इसको, लेकिन अभी तक बेंच का गठन नहीं हुआ और सुनवाई शुरू नहीं हुई। उस सुनवाई शुरू होगी, फिर डिसीजन आएगा, फिर डिसीजन को ये लोग नहीं मानेंगे, मानने के बाद में फिर उसके बाद में कहेंगे हायर बेंच में जाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएंगे। भाई हिंदू समाज तो हमेशा लड़ते ही रह गया अपने दिल में। वो भगवान श्री राम का जो मंदिर है, जो अभी भी टाट में रखा हुआ है, उसको कब तक? इसका मतलब आपके हिसाब से प्रवीण तोगड़िया ये कह रहे हैं, मोदी प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, और आप भी यही कह रहे हैं 1989 के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया था, जो वादा किया था, वो वादा निभाए। उनके बाद हम वो वादा निभा रहे हैं, बिल्कुल निभाना ही पड़ेगा उनको। देखिए, सरकार को चाहिए, और मैं कहता हूं सिर्फ बीजेपी का काम नहीं है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है मानक जी, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। अच्छा, एक चीज और बताइए विनोद जी, छोटा सा कमेंट और आपसे, बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है, विश्व हिंदू परिषद को और संघ को भी शायद, कि अब ये बिल्कुल ऐसा एजेंडा बन के रह गया जो बीजेपी ने छोड़ दिया है। भाई 5 साल आप खुद कह रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज तक इस पर कोई कार्रवाई किसी सरकार ने नहीं की। मोदी सरकार को भी 2 साल होने आ रहा है, कुछ नहीं किया। इसके बाद आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने छोड़ दिया? नहीं, अब ये सिर्फ साधु संतों का नहीं, जो धर्म संसद हाल ही में हुई थी, उन्होंने सवाल उठाया था। मानक जी, ये मुद्दा कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी सपा का, कभी बसपा का, किसी राजनीतिक दल का न था, न है, न रहेगा। बीजेपी का था? नहीं, कभी नहीं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है? सुनिए तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैं कहता हूँ ये राम मंदिर का मुद्दा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं बीजेपी ने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा? मैं कह रहा हूं अगर जो राम को छोड़ेगा, वो राम उसको छोड़ देंगे। पर भरोसा उतर गया, भरोसा उठ गया बीजेपी से। भरोसा हमें पूरे विश्व पर है, और राम मंदिर है, राम मंदिर था, राम मंदिर रहेगा, और सुधांशु जी बन के रहेगी, पार्टी कोई भी हो। सुधांशु जी, प्रवीण तोगड़िया, विश्व हिंदू परिषद के नेता, स्वागत है सुधांशु जी आपका, आप अभी जुड़े हैं। प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि अब आपसी सहमति की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश मत करिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करिए। राम मंदिर कह रहे हैं कि अब सिर्फ कानून बना के ही हो पाएगा, और कानून आप बनाइए, लोकसभा में बहुमत है, आपने अपने अधिवेशन में 1989 में वादा किया था, कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करके, उसे पूरा करिए। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पे देश के भिन्न भिन्न दल और भिन्न भिन्न संस्थाएं अपना अलग अलग विचार रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार बहुत स्पष्ट है, हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि वहां पर भव्य राम मंदिर बने। विश्व हिंदू परिषद या तोगड़िया जी क्या इच्छा रखते हैं, ये उनका विषय है। हम अपनी इच्छा एकदम स्पष्ट करना चाहते हैं, और हमारा यह विश्वास है कि 30 सितंबर 2010 के जजमेंट में हाई कोर्ट ने यह विषय सर्वसम्मत रूप से स्वीकार कर लिया है कि वह स्थान राम जन्मभूमि है। अब जो विवाद है सर्वोच्च न्यायालय में, वो 1/3 और 2/3 के मालिकाना हक को लेकर है। यह विषय कहीं विवाद का विषय नहीं है कि वह राम जन्मभूमि है या नहीं है। इसलिए और 1949 से लेकर 86, 89, 93 और 2010 के लगातार कोर्ट के निर्णय श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में हैं, और इसी वर्ष उसके ऊपर अब हियरिंग शुरू होने जा रही है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि वह निर्णय पक्ष में आएगा। इसलिए हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। अब आप यह प्रश्न करेंगे मानक जी कि तोगड़िया जी ने यह कहा है, इसका जवाब भाजपा दे, तो मैं पूछना चाहता हूं
तोगड़िया जी तो गैर राजनीतिक दल हैं। अखिलेश जी बैठे, पूछिए, नरसिम्हा राव ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि बाबरी मस्जिद हम बनवाएंगे, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित। आप डाइवर्ट मत करिए सुधांशु जी, बच रहे हैं आप इससे। प्रतिनिधि बैठे, आप बच रहे हैं सुधांशु भाई, वो तो राजनीतिक डाइवर्ट कर रहे हैं आप। पहले पूछिए ना। प्रवीण तोगड़िया जो कह रहे हैं आप वो बताइए, साधु संत जो कह रहे हैं वो और बताइए। उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सुधांशु जी, मुलायम सिंह यादव ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अरे पहले उनसे पूछिए ना, वो सुधांशु जी एक सेकंड, अब आपकी सरकार है और हमने अब आपकी सरकार है, हमारे आप ही से जुड़ा एक संगठन। सर हमारे सुधांशु जी एक सेकंड, सुनिए सुधांशु जी एक सेकंड, मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं ताकि दर्शक भी समझ ले सवाल क्या है और आप किस बात पे बोल रहे हैं। सुधांशु जी, आप ही और आप ही की पार्टी से जुड़ा एक संगठन विश्व हिंदू परिषद, जो मंदिर को अपना सबसे बड़ा मुद्दा मानता है, राम मंदिर को अयोध्या में, उसके इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि अब कानून नहीं कोर्ट का रास्ता नहीं चलेगा, आपसी सहमति नहीं चलेगी, मोदी सरकार अपना वादा पूरा करे, बीजेपी अपना वादा पूरा करे, क्योंकि बहुत हो चुका। वादा पूरा करने का आपको चैलेंज दिया जा रहा है। चैलेंज नहीं, देखिए, हम जब जब सत्ता में आए हैं, हमने परिस्थितियों के अंतर्गत रह के पूरा कार्य किया। ये 2003 में जब हमारी सरकार ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सकवेशन कराया था मानक जी, वही मजबूत पुख्ता आधार बना जिसने 2010 में वो मतलब आप या तो आप डिमांड रिजेक्ट कर दीजिए सुधांशु जी, आप कह दीजिए ना, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का स्टैंड बहुत साफ है कि या तो कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा। पूरा होने दीजिए। नहीं सुधांशु जी एक सेकंड, मानक जी मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। नहीं आप देखिए, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे कि हमारी पार्टी से जुड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद, पहली बात, विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र संगठन है और हमारा उसका वैचारिक सामने कुछ मुद्दों पे होगा तो आपको उस पर प्रश्न लग रहा है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सुधांशु जी, और कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व ने जो बोला है सुधांशु जी, बाकी नेताओं के पास जाऊं उससे पहले एक बार और कोशिश कर रहा हूं मैं, आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप अपनी पार्टी का स्टैंड दोहरा दीजिए। नहीं आप प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं, जवाब दीजिए। प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं, बात है मानक जी, प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं आपसी सहमति नहीं चलेगी, कोर्ट नहीं चलेगा, स्वदेशी कानून हमसे जुड़ा रहा है, हमारा आर्थिक नीतियों पर मतभेद रहा है। ठीक है, आपने कहा कि किसान संघ हमसे जुड़ा रहा है, लैंड एक्विजिशन बिल पे हमसे मतभेद रहा है, तो इसमें तो आप बहुत एक पक्षी ले रहे हैं। एक कोशिश वहां पे उनकी पार्टी, सुधांशु जी मैं ये कह रहा हूं आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप ये डिमांड रिजेक्ट कर दीजिए, अपनी पार्टी का स्टैंड दोहरा दीजिए कि या तो कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा, यानी प्रवीण तोगड़िया की मांग खारिज। हमारा मत एकदम स्पष्ट है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि भव्य राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने। यह बात हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी भी कह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी भी कह चुके हैं और हमारे मैनिफेस्टो में भी ये रहा है। कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में 100% आने वाला है। पिछले 70 साल में लगातार 6 निर्णय पक्ष में आए हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है तो आपने सुन लिया ना विनोद जी, वैसे भी बीजेपी की पोजीशन बहुत साफ है, या तो कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा। अखिलेश जी आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी से सवाल मैं पूछ रहा था, वीएचपी जो वादा पूरा करने की बात कह रही है मोदी जी से उस पे, लेकिन वो आपके ऊपर डाल रहे हैं इंटरप्रिटेशन, उसमें मत दीजिए। नहीं एक सेकंड, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। आपको अखिलेश जी क्या लगता है ये मुद्दा अचानक ऐसे वीएचपी कुछ कह रही है, संघ की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, बीजेपी कुछ और कह रही है, ये अचानक क्यों हो रहा है? ये अचानक इसलिए हो रहा है कि बड़े सब्जबाग दिखाए थे, हर जगह फ्लॉप है, तो वही राम के शरण में जा रहे हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो, कुछ जीवन ही दे दो। सत्य यह है कि ये राम की तिजारत करने वाले लोग हैं, राम के भक्त नहीं हैं, न राम से इनको कोई मोह माया है। राम इनके लिए सिर्फ सत्ता के एक माध्यम है और इसीलिए ये देखिए, आपने बार बार पूछा लेकिन कभी भी जवाब इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा, इसका निराकरण हो जाएगा, ये लोग की रोजगार खत्म हो जाएगा। नहीं आप जवाब दे दो, पास यही एक आप तो चाहते हैं मंदिर नहीं चाहते पास है। इधर मैं अखिलेश जी पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी मंदिर चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो संसदीय कानून के माध्यम से क्यों नहीं बन सकता? आप एक जवाब दे रहा हूँ, बीच में ना बोलो ना, क्यों पीड़ित हो रहे हो? थोड़ा धीरज रखो। पीड़ित नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, एक विश्व हिंदू परिषद नामक स्वयंभू, मैं बता रहा, सुन लो। नहीं स्वयंभू की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। एक विश्व हिंदू परिषद है, अरे तो सुनो ना, सुनना सीखो। हिंदू धर्म क्या है भैया? बातों को जरा ठीक से बोलना भी सीखो। आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। हम क्या है, मैं बोलने क्या दे रहा हूँ, पहले कूद पड़े आप, जिसमें सुनने हम बता रहे हैं
विश्व हिंदू परिषद स्वयंभू बैनर लगाया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और वो दूसरा अभी जिस दिन मंगल पे चांद पे पहुंचेंगे वहां का भी संगठन बना लेंगे। वो तो देखिए जो खत्म हो चुका लेकिन कभी हिंदू धर्म में सुन तो लीजिए। जो कहां पर क्यों पीड़ित हो रहे हो, क्यों तकलीफ में आ रहे हो, हमें पता है कष्ट होगा, सब नहीं सुन पाओगे आप, आपकी बात कर रहा हूं। अरे टाइम वेस्ट होता है प्लीज दर्शक। अरे भाई सुन लो, चलिए आगे बढ़िए अखिलेश जी, आगे बढ़िए भाई। अखिलेश जी, प्रवीण तोगड़िया के अल्टीमेटम को आप क्या कहते हैं बताइए। हम प्रवीण तो ये सब मिल देखिए एक संस्था है आरएसएस, ये सब उसी की ब्रांचेज हैं। तुम ये करने लगो, तुम वो करने लगो, तुम वो करने लगो। इसके पहले भी अटल जी गए थे, प्रधानमंत्री बने थे, बनते कहा पहले दिन कहा राम मंदिर क्या है, वो तीनों इश्यूज को कहा हमसे कोई मतलब नहीं, वो बीजेपी के एजेंडा होगा, हमारी सरकार के एजेंडा नहीं है। एक लाइन में खत्म किनारा। और अभी भी है, सत्ता आ गई है यार, इतनी बड़ी बहुमत से आई है, राम मंदिर चलता रहेगा, राजकाज करने दो। जब फ्लॉप है हर मुद्दे पे, अच्छा ठीक है अबू आजमी, धार्मिक इशू लाते रहो, ठीक है, लोगों का डाइवर्जन होता रहा। ठीक है एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड, बाकियों को ही मौका दे दीजिए। अबू आजमी एक सेकंड सर, बाद में आता हूं थोड़ी देर में। अबू आजमी ये बताइए, आपको भी ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, वीएचपी भी बीजेपी की मदद करने के लिए ऐसे में ये मुद्दा उठा रही है, और प्रवीण तोगड़िया अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई अब बाकी चीजें छोड़ दीजिए और आप कानून बनाइए संसद में? देखिए जितने इलेक्शन हो रहे हैं अब, इन सारे इलेक्शन में बीजेपी जो है बिल्कुल हार रही है, कमजोर हो रही है। लोग ने बीजेपी को अच्छी तरह पहचान लिया है। अब ये बीजेपी के समर्थक लोग जो आरएसएस की जितनी विंग है, ये लोग इसी तरह की बात करके इस देश के भोले भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाकर ये इलेक्शन में वोट लेना चाहते हैं, और दूसरा कुछ नहीं है। अगर सच पूछिए, आम जनता से पूछिए, तो बाबरी मस्जिद खड़ी थी, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। नहीं अबू आजमी जी, आप ये उच्च न्यायालय के निर्णय का अवहेलना कर रहे हैं। आप मस्जिद नहीं थी किसी भी कंडीशन में, तीनों आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए आप। इस्लामिक ये लोग जो है उन्होंने बाबरी मस्जिद को जाकर बिना सुनिए ना बात, आप लोग बीच में बहुत बोलते हैं भाई, बात तो सुनिए ना। सुन लीजिए, गलत है, सही बोलना था, सुनने की आदत रखिए आप। बाबरी मस्जिद वहाँ थी। यदि इस देश में कानून नाम की कोई चीज है, तो मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मैं निवेदन करूंगा, मैं राष्ट्रपति से भी निवेदन करूंगा कि इस 125 करोड़ की जनता देख रही है कि देश में कानून बड़ा है या मसल पावर की ताकत पर लोग कानून को इसी तरह से तोड़ते रहेंगे। बाबरी मस्जिद वहां बन जाना चाहिए पहले, और उसके बाद मुकदमा चलना चाहिए। केस में जो फैसला हो, दोनों पक्ष को सर झुकाकर एक सेकंड अबू आजमी बन जाना चाहिए। खड़ी है अबू आजमी मैं कह रहा हूँ क्या बनना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हम वही बात कर रहे हैं। देखिए ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं विनोद जी, एक सेकंड बाकियों को भी मौका जी। अबू आजमी मैं ये कह रहा हूँ, आप भी उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए का सवाल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मुद्दा ऐसे में क्यों उठ रहा है? मुद्दा उठ रहा है, आप भी उसमें रोटियां सेकने लगे कि मस्जिद बना दीजिए। कर रहा हूँ, कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, इसका कानून सबके लिए बराबर है। सपा प्रमुख एक तरफ ये कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद एक इनका नेता कहता है कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा मंदिर के लिए, मंदिर चाहता हूँ। अच्छा एक सेकंड मौलाना मस्जिद चाहते हैं, एक सेकंड मौलाना बाबर से क्या रिश्ता, जरा स्पष्ट करें अपना। विदेशी आक्रांता और बनाना चाहते हैं, मुद्दे पे ही रहते हैं। मुद्दा राम मंदिर का, राम की बात करें, आखिरकार इस देश का बाबर से क्या संबंध है? संख्या के आधार पर आप जो है तो क्यों ये बहस बाबरी पे या बाबर पे नहीं है। एक सेकंड बाकी ये हिंदुओं की हिंदू आ रहा हूँ। अखिलेश जी एक सेकंड प्लीज, मौलाना दहलवी एक कमेंट में ये चाह रहा हूँ आपसे, ये वाकई आपको लगता है ऐसे में इस तरह के जो बयान आते हैं जैसे तोगड़िया जी का आया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मुसलमानों में थोड़ी बेचैनी आ जाती है इस तरह के बयान से? मुझे धैर्य सुना, मुझको सिर्फ 10 सेकंड आप दीजिएगा सुनने। देखिए पहली चीज तो यह है, किसी भी काम के लिए निष्ठा सबसे अहम तरीन चीज होती है, वफादारी सबसे अहम तरीन चीज है। हम सुधांशु जी की बात पे, मुझको चूंकि भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझको उनकी बात पे चिंता भी है और उनकी बात पे हंसी भी आ रही है कि क्या बीजेपी तय करेगी कि कोर्ट क्या फैसला देगा। दूसरी बात जो कही जा रही है, हमारा सीधा ये है, देखिए राम वहां पैदा हुए, इसमें कोई शक नहीं है। माननीय न्यायालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 3 दुविधाएं हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसने रामलीला मैदान में विश्वनाथ प्रताप सिंह का हाथ पकड़ के कहा था, एक तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, एक तरफ ज्योति बासु थे, सौगंध खाते हैं राम की मंदिर वहीं बनाएंगे।
उसके बाद राम को भूल गए, उसके बाद जब दोबारा सत्ता में आए फिर राम को भूल गए। मैं अपने विरोध बंसल जी से और आपके माध्यम से सुधांशु से एक बात पूछना चाहता हूं, उसका जवाब चाहता हूं। अरे भाई निष्ठा की बात है ना, आप कह रहे हैं उसको विवादित ढांचा का है। आप ही के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि इस मस्जिद, ये शब्द मस्जिद का अगर मैं गलत कह रहा हूं आप मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं, कि इस मस्जिद की 1 इंच को भी हम तहस नहस नहीं होने देंगे। बाद में वही निष्ठावादी राम भक्त, सुन लीजिए, बाद में वही निष्ठावादी राम भक्त सपा में चले गए। साक्षी महाराज सपा, अरे निष्ठा रखिए, राम के साथ वफादारी, हमें कोई चर्चा नहीं, कोई विचलित नहीं। लेकिन दूसरा सवाल पूछा, सवाल आपसे जवाब नहीं मिला। ब्रेक के बाद और बहुत टाइम, इन्होंने जो कहा ना कि आप विनोद जी कोर्ट में भी कहा, नहीं कहा कोर्ट का निर्णय बाद में आया। मौलाना दहलवी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा था, इस तरह जो मुद्दा उठाया जा रहा है वीएसपी नेता प्रवीण तोगड़िया की तरफ से, कभी साधु संतों की तरफ से, क्या वाकई आपको लगता है कि उनका एजेंडा है ये और बीजेपी ने छोड़ दिया, अब उन्हीं का एजेंडा रह गया है? देखिए सच्चाई की बात, ये नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, जिस सत्ता में जिस मतलब मोदी जी पे दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से वो आए थे, सत्ता को जिस पक्ष की तरफ ले जाना चाह रहे थे, जो रास्ता दिखाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो मुद्दे हैं। वो मानक का भी है, बंसल जी का भी है, मेरा भी है। सुबह उठते ही मुझको पेट्रोल की भी फिक्र रहती है, सब्जी की भी फिक्र रहती है। कहीं ना कहीं आपको बेचैनी तो नहीं है ना? कोई बेचैनी नहीं है, ये नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है, ये आपस की है कि भैया महंगाई पे चर्चा न हो, पेट्रोल पे चर्चा न हो, दाऊद इब्राहिम पे चर्चा न हो, आतंकवाद पे चर्चा हो। सुधांशु जी, आरोप आपके ऊपर है। सुधांशु जी, विनोद जी एक सेकंड, कोई नहीं जाएगा। सुधांशु जी, आरोप आपके ऊपर है। ब्रेक लेना है, उससे पहले सुधांशु जी छोटा सा जवाब चाह रहा हूं मैं, कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप ही की शह पर विश्व हिंदू परिषद और बाकी आपसे जुड़े हुए संगठन ये मुद्दा उठा रहे हैं। $70 पहुंच गया है। सुधांशु जी, देखिए मानक जी, यह प्रश्न ही अपने आप में मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। हमने मुद्दा उठाया, या मुलायम सिंह जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि कार सेवकों पर गोली चलाने का उन्हें दुख है, उसका संदर्भ और प्रसंग क्या था, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या था? अनायास उनके मन में एक भाव जागृत हुआ और उन्होंने बोल दिया। तो यह विषय तो कोई भी अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। और आपने पुनः मानक जी मेरे प्रश्न का उत्तर हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त और कांग्रेस के दोस्त से नहीं पूछा कि तोगड़िया जी के वक्तव्य का तो आप हमसे उत्तर पूछ रहे हैं। हाँ। श्री नरसिंह राव और श्री मुलायम सिंह जी के वक्तव्य का उत्तर आप नहीं पूछ रहे हैं। नहीं पूछ चुके हैं। बात मौलाना साहब से मैं कहना मुलायम सिंह जी ने जब कहा था उस पर खूब बहस की थी हमने। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैंने जो बात कही वो फैक्चुअल रखी कि हाई कोर्ट के जजमेंट ने उस स्थान को राम जन्मभूमि माना, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये तीनों जजों का सर्वसम्मत निर्णय है। अब केवल विवाद सर्वोच्च न्यायालय में इस पे है। मैं पुनः जो कह रहा हूं उसको समझिएगा कि श्री राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक राम जन्मभूमि न्यास का रहेगा या वक्फ बोर्ड का रहेगा, उस तरह या से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का रहेगा। अच्छा एक सेकंड सर, एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद इस बहस को जारी रखेंगे और एक और सवाल उठाऊंगा ब्रेक के बाद। सुधांशु जी, ब्रेक के बाद एक और सवाल उठाऊंगा मैं, और ब्रेक के बाद सवाल ये उठाऊंगा कि आखिर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ये क्यों कहते हैं कि इस देश में हिंदू होना अब गुनाह हो गया है? इस छोटे से ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 20। ये बताइए, अखिलेश प्रताप सिंह और अबू आजमी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। दरअसल आप जानते ही होंगे सर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बता देता हूं, आरएसएस के ऑफिस में 20 तारीख को एक सेमिनार होने वाली है जिसमें बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जाएंगे। मंदिर के मसले पर है ये सेमिनार। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो आरएसएस से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है मंदिर को लेकर, उसका मुकाबला कैसे करना है। यानी सोशल मीडिया पे बीजेपी और संघ के विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करने वाली है और कोर्ट के फैसले के बगैर उससे पहले ही मंदिर बनाने का ऐलान कर सकती है, यानी आप दोनों कर सकती है। यानी आप दोनों के ऊपर आरोप है बीजेपी के विरोधियों पर। पहले अबू आजमी, आप दुष्प्रचार का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, सोशल मीडिया पे ये लड़ाई जीतने की कोशिश अब संघ करेगा। आरोप क्या, खुद ही दुष्प्रचार कर रहे हैं सर? अरे दुनिया देख रही है, ये लोग जो है बीजेपी के लोग, जो इनसे लगे हुए लोग हैं, या आरएसएस के विंग के लोग, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कोई न कोई किसी न किसी तरह से ये बात सामने ला रहा है कि वहां पर मंदिर बनेगा, चाहे कोर्ट के फैसले के आए बगैर बना देंगे, दिसंबर में शुरू कर देंगे। मंदिर तो है अबू आदमी जी, ये पब्लिक करके ये चीज।
इसका मतलब विनोद जी ये हुआ, आप भी यही कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करिए, यही तो कह रहे हैं ना भैया। मंदिर तो है, मंदिर था, मंदिर रहेगा, ये माननीय पूछ रहा हूँ, न्यायालय कह चुका, फैसले का इंतजार ही होना चाहिए। फैसले के इंतजार की आवश्यक, भाई मैं कहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम है, उनका टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जब संसदीय कानून से सोमनाथ का मंदिर बन सकता है, राम मंदिर। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को क्या दिक्कत है, सपा को क्या दिक्कत है? आखिरकार बाकी पार्टियां क्यों नहीं बनाई जाए, पहले मस्जिद बने। कौन सी मस्जिद बने? चले कौन सी मस्जिद बने? मस्जिद थी नहीं वो। अच्छा ठीक है विनोद जी, ये गलत बहस में हम चले जाते हैं। तो ये गलत कर रहे हैं ना, गलत बहस में ये चले जाते मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, ये लोगों की जनभावनाओं को भड़काने की कोशिश है। बिल्कुल नहीं। संप्रदाय को विनोद जी शांत, पहले भी देश केस का अगर विनोद एक जी, छोटी सी दर्शक दुकान कुछ नहीं से समझ मुकदमा पाएंगे। चल आप रहा सबके है, बीच में विनोद जी मत तो बोलिए, उसको कोई मैं आपको कोई भी मौका दे रहा हूं, नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी मस्जिद थी। एक सेकेंड, पहले मस्जिद बने, अबू आजमी फिर मुकदमा चले। आपने कह दिया कि दुष्प्रचार बीजेपी से जुड़े संगठन ही कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपके ऊपर भी आरोप है ये, बीजेपी के विरोधी ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करने वाली है। अरे हम तो बोलने को तैयार हैं, आप बोलने देता हूं ना। पहले आपने मेरा नाम लिया, फिर अबू आजमी जी को बुला दिया, फिर उसके बाद विनोद बंसल को बुला दिया। हमको कहां अवसर दिया? नहीं जो आप सिस्टमेटिक ऐलान करते उस हिसाब से बात तो करावें आप। हम तो बताने को तैयार ही हैं। हाँ बोलिए। देखिए, पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल को मिला करके 8 साल हो गए भाजपा को दिल्ली की सत्ता में रहते हुए। एक उदाहरण बता दें आप कि सत्ता में रहते हुए भाजपा ने राम मंदिर बनाने के लिए कोई प्रयास किया हो? एक उदाहरण कोई बता दे, क्योंकि करेंगे नहीं ना। लेकिन दूसरे जगह दिखाने के लिए ये बातें होंगी, सर मंदिर बनाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बातें होंगी। और कुछ आप ही कर अखिलेश जी, दुष्प्रचार का आरोप लग रहा है आप पे। जो सवाल आपने किया, दुष्प्रचार, हाँ उसका जवाब दो। जो क्यों लग रहा है? इनसे बड़ा दुष्प्रचारी कौन है जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, 2 मिनट में पूरे दुनिया में गणेश को दूध पिला देते हैं? दुष्प्रचार तो जननी है, आरएसएस तो उसकी जननी है। उनसे बड़ा दुष्प्रचार करने वाला कौन है? अगर भाई उनसे भी बड़ा दुष्प्रचार करने वाला कोई धरती पे आ गया है कहा हिंदुस्तान में, तो फिर चिंतनीय विषय है कि ये कौन आ गया, माना कि उनसे बड़ा कौन है? अरे आप काम करो ना, काम अपने आप बोलता है, काम अपने आप बोलता है, काम अपने आप बोलता है। कोई काम को प्रचार या दुष्प्रचार के काट नहीं सकता है। अच्छा एक देश के लिए सुधांशु जी, बादल आ सकता है 2-4 मिनट के लिए, लेकिन वो सत्यता आ जाती है। हाँ सुधांशु जी, ये दुष्प्रचार का आरोप क्यों लग रहा है सुधांशु जी, जब बीएचपी जैसे संगठन ही खुद कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करिए, तो बाकियों के ऊपर आप क्यों इस तरह का दुष्प्रचार का आरोप लगा रहे हैं, संग लगा रहा है? देखिए, दुष्प्रचार ये होता है कि सत्य यथार्थ कुछ और है और प्रचारित कुछ और है। जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि निष्ठा हमने बदली। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश आजाद हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। 1989 का चुनाव के अभियान की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी ने फैजाबाद से राम राज्य के मुद्दे के साथ की। यानी 1947 से लेके 89 तक राम सांप्रदायिक नहीं थे। निष्ठा बदली आपने 1990 के बाद, जब आपका नेतृत्व बदल गया और वहां नरसिम्हा राव या सोनिया गांधी जी आ गए। अरे आप आज भी राम राज्य लाइए ना। अब आप दूसरी प्रश्न हम आपसे कह रहे हैं, आपने कहा कि सत्ता में रहते हुए भाजपा ने क्या किया? पता है आपको? अखिलेश जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1991 में हमारी प्रदेश में सरकार बनी थी। चारों तरफ 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके श्री राम जन्मभूमि न्यास को किसने दिया था? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने। बाद में मामला कोर्ट में चला गया। 2.77 एकड़ जो विवादित भूमि है उसका भी अधिग्रहण उसमें शामिल था। मामला कोर्ट में चला गया और अब वह सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है 1993 में। मुद्दे से भटक के पूरा इतिहास मंदिर का डिस्कस कर लेते हैं, उस अयोध्या का अटल जी की सरकार आई तो हमने पीएमओ में अयोध्या का जवाब और हमने दोनों कोई नहीं दे पा रहा। लेकिन सुधांशु जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तो उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए। और आम सहमति से स्थिति यहां तक आई कि 2002 में मक्का के इमाम भारत आए थे और उन्होंने भी लखनऊ आकर ये बोला था कि यदि वहां मंदिर निकलता है बहुत लंतरानी
सेकंड मेरे सवाल का जवाब अरे सुनिए से वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। मानक जी एक हमारे सेकंड, पक्ष में गए मानक जी एक हमने कैसे सेकंड, नहीं मानक किया? मानक जी 10 सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी, सुधांशु जी, मानक जी 10 सेकंड रुक जाइए। बता रहा हूं। तथ्य कुछ और है, प्रचार कुछ और है। सुधांशु अरे जी, ये बहुत झूठ बोल चुके हैं, सवाल का जवाब नहीं ये है बहुत सुधांशु जी, झूठ बोल आपने पूरा चुके इतिहास हैं, ये हमें बहुत बता झूठ अरे बोल क्या चुके झूठ हैं, बोला बता रहा हूं। मानक जी, आप बताइए। एक सेकंड मानक जी 10 सेकंड 1991 में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 67 एकड़ मानक में सुधांशु जी वो मुद्दा नहीं है। हाँ या नहीं सुधांशु जी बोलिए। प्लीज एक सेकंड दो रुक हजार जाइए। ये बहुत झूठ बोल बता रहा हूं, जवाब सुनिए। नहीं, हाँ या नहीं जवाब बोलिए। सुन लीजिए, 2002 में हमारा मानक जी, था कि अरे नहीं? भाई, बोलिए हाँ या चुप नहीं? रहिए। सुधांशु जी, अरे रुकिए तो, क्यों सुधांशु जी, अधीर हो गए, क्यों जमीन खिसक गई पैर के नीचे की? हम तो अभी बोले ही नहीं, अच्छा, हमें बोलने अखिलेश जी। दीजिए, बता रहे हैं। मानक जी, कांग्रेस और भाजपा के अलावा कई और प्रधानमंत्री हुए इस दौरान, सबने प्रयास किया है, सबने, सब पार्टियों से, सर्व दलों से, सब जमात से, अदालत से, सबने प्रयास किया है, सिर्फ भाजपा को छोड़ करके। भाजपा के किसी प्रधानमंत्री ने यदि प्रयास किया हो तो आप बता दें। नहीं कर सकते अखिलेश जी, क्योंकि राम अखिलेश जी, इतिहास का विषय नहीं है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। ऐसा राम लग रहा है राज्य कहीं की और बात जा रहे हैं। करते हैं, एक राम सेकंड, राज्य एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज अखिलेश जी, क्योंकि सुधांशु जी जवाब दे चुके हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है, ये दुष्प्रचार जो आरोप लग रहा है, आपको भी लगता है कि जब सरकार बीजेपी से जुड़े संगठन ही बार बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करिए, देखिए, ये दुष्प्रचार का आरोप दूसरों पे लगाना गलत है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये कांग्रेस बीजेपी इसके अलावा एक बात कहना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा पिछले दिनों व्हाइट हाउस ने एक पिक्चर को लेके ये टिप्पणी की कि भारत की सोशल मीडिया जो पिक्चर दिखा रही है ये एक्चुअल नहीं, और ये शायद सुधांशु जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, जिसमें ओबामा को दिखाया गया कि वो किसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे हैं और ओबामा वो पिक्चर ये व्हाइट हाउस की ऑफिशियल उस पर डाला गया। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बड़ी निर्ममता से सबसे कह रहा हूं, अखिलेश जी आपसे भी कह रहा हूं, अबू आसिम से भी कह रहा हूं। देखिए, पुरुषोत्तम ने, राम ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि छल कपट से जो मुझको पाना चाहेगा कभी नहीं पाएगा, निर्मम मम से पाओ तो आ सकते हो। मैं ये कह रहा हूं, जो व्यक्ति सेमिनार कर रहा है, जो व्यक्ति ये बताएगा कि राम भक्तों को रामराज किस तरह या राम मंदिर कैसे निर्माण करना चाहिए, पिछले 40 साल का अगर उसका इतिहास आप खंगोलेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में वो आदमी कितना निष्ठावादी है, भाजपा के लिए कितना निष्ठावादी है, कभी राजीव गांधी की तारीफ करता है, कभी सोनिया गांधी के बराबर में जाके बैठता है, कभी पटियाला हाउस में उन्हीं सोनिया गांधी को बुला लेता है। ये दुष्ट प्रचार तो वो लोग कर रहे हैं जो राम को छल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए विनोद जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ ये जो आपसे, कह रहे हैं क्योंकि दुष्प्रचार की बात राम हो रही है। निर्मल मन से मिलता है, निर्मम से नहीं मिलता। निर्मल दोनों से, सब निर्मल मन से, निर्मल मन से, निर्मल मन से। इनकी संस्कृति में निर्मम है। निर्मल नहीं, निर्मल नहीं कह रहा, निर्मल कह रहा हूँ। बात निर्मल मन से होता है। निर्मल ही कहा है मैंने, आपने विनोद जी, मेरा निर्मल सुन सवाल लिया। ये है, दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं इस देश में ऐसा लगता है अब हिंदू खुद को बताना भी गुनाह हो गया, निश्चित हिंदू बताने में डर लगता है। अनुपम खेर ने भी कुछ टाइम पहले कहा था। आपको भी लगता है कि माहौल इंटॉलरेंस का जो उस तरफ से लगाया जाता था बल्कि अब उल्टा हो गया है? नहीं, उल्टा हो नहीं गया, वास्तविकता है। देखिए, जो बात अभी हो रही थी 1989 से लेकर के आज तक, जो जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस ने शुरू की थी, वहीं से जो है ना ये सारा डाइवर्जन शुरू हो गया। जिस दिन आज देश में ये माहौल है कि कोई खुद को हिंदू नहीं बता सकता है। ऑफ कोर्स, देखिए मैं कहता हूं हिंदुत्व की बात करना ही सांप्रदायिकता है। हिंदुत्व की बात करना ही सांप्रदायिकता है। जब कोई हिंदू पक्ष की बात आती है तो लोगों को लगता है ये तो सांप्रदायिक हो गए, भगवाकरण हो रहा है। अगर कोई अच्छी बात होती है तो वो भगवाकरण नजर आता है, और अगर कोई मुसलमानों के फेवर में बात हो जाती है, कोई अल्पसंख्यकों की बात हो जाती है तो उसके कैसे सेकुलरिज्म हो जाता है। यही डेफिनेशन आज बन गई है। जो आदमी अपना सुनिए, बात को समझ रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मुझसे बड़े वक्ता मौजूद हैं। जो आदमी अपने हिंदू या मुसलमान होने पे शर्माता है, मैं समझता हूं उससे बड़ा लज्जित कोई व्यक्ति शर्माने वाला नहीं है। हम कोई नहीं शर्मा रहा। हमें इस देश का पहला प्रधानमंत्री अपने नाम के आगे पंडित लिख के पूरे विश्व में फिरे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब सुन लीजिए, सुनिए, यूनाइटेड नेशन की सुन लीजिए, मानक एक मिनट 10 सेकंड दीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने पहली जो स्पीच करी है यूनाइटेड नेशन में पंडित नेहरू ने, उसमें कहा मैं उस जगह से आता हूं जहां गंगा मौजूद है, जहां नदियों को मां कहा जाता है, इसलिए कौन सी परेशानी की बात है? अरे स्वरूपानंद जी क्या जाके सोनिया गांधी जो है वो गंगा की डुबकी लेती हैं, यहाँ पे हाल ये की बात है, अनुपम खेर को शर्म आ सकती है। जाना पड़ेगा। अखिलेश जी, सुधांशु जी ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, माफ करिएगा। छोटा सबसे बड़ा सवाल के आखिरी मोड़ पर मैं आ गया हूं। सुधांशु जी, मैं आपसे एक कमेंट चाह रहा हूं, आपको भी लगता है दत्तात्रेय होसबोले जो कह रहे हैं वो सही है कि हिंदू होने का मतलब आजकल या खुद को हिंदू बताना एक गुनाह हो गया है, आपको कम्युनल कह दिया जाता है?
देखिए, दत्ता जी ने जो बात कही है, यह अंग्रेजों के जमाने से औपनिवेशिक मानसिकता के तहत भारत में जो दिमागों में लोगों के भात भरने का प्रयास किया गया कि भारत और भारतीयता से जुड़े हर चीज को ग्लानि का विषय बना दो। हिंदू शब्द कभी संप्रदाय मजहब के संदर्भ में नहीं था, यह सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। सांप्रदायिक शब्द क्या थे? संप्रदाय क्या था? शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, सिख, उसमें मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, आप जो भी कह लीजिए। मगर अफसोस क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी का विजन राम हिंदू होते ही सांप्रदायिक हो गए। योग जो कि स्वास्थ्य का प्रतीक है, 170 देश मानते हैं, जैसे ही आपने कहा हिंदू, अरे हटाओ इसको, सांप्रदायिक कर दिया। अरे गणित में भी जब वैदिक गणित आई तो गणित भी कहीं मजहबी होती है क्या? वैदिक आ गई, हिंदू होते ही उसको बाहर कर दो। और मैं अंत में मानक जी ये कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले आपने 2012 में सर्न लेबोरेटरी जो यूरोप की है, जिसने गॉड पार्टिकल की खोज की, उस सर्न लेबोरेटरी के बाहर नटराज की मूर्ति रह सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन विध्वंस की अनवरत प्रक्रिया जो हिंदू धर्म ग्रंथों में है, उसके प्रति सम्मान। ठीक है अखिलेश जी, मगर भारत में आप कर लेंगे तो इतना सांप्रदायिक विषय हो जाएगा। अरे 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 अरे, विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य, सब कुछ सांप्रदायिक। अखिलेश जी बता रहा हूं। देखिए, बीजेपी के लोगों को लगता है, आरएसएस के लोगों को लगता है कि हिंदू सांप्रदायिक शब्द है, क्योंकि ये उन्हीं को लग सकता है जिनका मन मलिन हो और दिल में खोट हो। हिंदू धर्म क्या है? राम की बात करते हैं। राम राज्य पढ़ लो, क्या है राम राज्य? बात ही करना, सुधर जाओगे एकदम। जिस दिन राम राज्य को जान लोगे उस दिन अपने आप सुधर जाओगे। हिंदू धर्म का बेस क्या है? सत्य, सत्य के साथ उदारता है। कहीं आप में सत्य पे चलते हैं, उदारता है, सादगी है, सज्जनता है, क्षमा है, प्रेम है, दया है, ये सब है कहीं आरएसएस में? है कहीं? क्या क्या बोलते हैं महिलाओं के? अरे भाई बहुत ठीक है अखिलेश जी, मेरे पास टाइम बात की बात में छुट्टी मनाने विदेश जाते हैं। हिंसक और कट्टर बातें हिंदू धर्म में है ही नहीं है। मैंने पहले क्या ना कि जिसका मन मलीन है जिस हिंदू का, वो आरएसएस है। ठीक है, मैं अबू आदमी से भी एक कमेंट चाह रहा हूं सर। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कोई हिंदू नहीं मान सकता। एक सेकंड अबू आजमी, ये आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया देश में कि हिंदू कहना भी आजकल ऐसा हो गया कि ये तो कम्युनल है। हिंदू ये भी नहीं कह पा रहा कि मैं प्राउड हिंदू हूं। अबू नहीं, ये ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई, आप हिंदू रहिए, आप मंदिर बनाइए, आप हिंदू धर्म चलाइए, किसी को उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप मुसलमानों को इस मुल्क में उनकी मस्जिद छीनकर गोली करके कैसे मंदिर बनाएंगे भैया? मुसलमान इस देश में 2021 में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, ऐसी बातें करते हैं। उसको साम्प्रदायिकता बोलते हैं। बनाए ना जितनी मंदिर बनाना, लेकिन मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाएंगे तो आपको सांप्रदायिक कहा जाएगा। नहीं, जो भी सच्चा इंसान होगा आपको सांप्रदायिक ही कहेगा। ज्यादा अहंकार में मत रहिए। सुधांशु, मैं चाहता हूँ थोड़ी दुनिया जानती है। सुधांशु, मैं चाहता हूँ हिंदू की जगह कहिए, जो हमेशा हम कहते हैं हिंदी हैं हम वतन, हम हिंदू और मुसलमान तो कहते सब हिंदी। चलिए ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, अबू आजमी, विनोद बंसल, मौलाना दहलवी। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज का राज, जिसमें आज आपको दिखाएंगे मिल गया एक और अमरनाथ।